नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं नौसमान। दीपावली के इस पावन पर्व पर भिवानी हलचल परिवार की ओर से आप सभी को परिवार सहित हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए अब डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। दीपावली पर लोगों ने जमकर की खरीदारी। नेहरू युवा केंद्र ने चलाया स्वच्छता अभियान। सेवानगर में आयुर्वेदिक अस्पताल का हुआ शुभारंभ। सीवरेज ओवरफ्लो से परेशान तोशाम के लोग। और अब खबरें विस्तार से। दीपोत्सव के रूप में मनाए जाने वाले त्योहार दीपावली को लोग अधिक से अधिक खरीदारी करके मनाते हुए नजर आए। बाजारों में इन दिनों भारी भीड़ देखी जा सकती है। बाजारों को बड़े ही बढ़िया तरीके से सजाया गया है। लोग महंगी वस्तुएं अधिक खरीद रहे हैं। मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ लगी हुई है। इस बार लोगों का रुझान मिट्टी के दिए की ओर अधिक है। मिट्टी के बर्तन बनाने वालों ने दिए सड़क किनारे चारपाइयों पर लगाए हुए हैं। हालांकि मोमबत्तियों की बिक्री भी कम नहीं हुई है। वहीं इस बार त्योहारों पर ब्रांडेड चॉकलेट और बिस्किट की बिक्री बढ़ी हुई है। बाजार में खरीदारी में महिलाओं की सहभागिता बराबर की है। दीपावली पर भिवानी शहर के बाजारों में रौनक और भीड़ बढ़ी हुई है। लोग खरीदारी करने घरों से निकल पड़े हैं। हर छोटी बड़ी दुकान और शोरूम पर भारी भीड़ लगी हुई है। लोग कार बाइक से पहुंचकर जेवरात, सोना चांदी, कपड़े जैसे महंगे आइटम खरीद रहे हैं। दुकानदारों ने अपनी दुकानों को सजाया हुआ है। धनतेरस को देर रात तक बाजारों में भीड़ लगी रही। इस बार चांदी के लक्ष्मी गणेश की मांग अधिक रही। मिठाइयों की दुकानों पर भारी भीड़ देखी गई। दिवाली की शुभकामनाएं देने में लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आया है। लोग मिठाई की बजाय चॉकलेट और महंगे बिस्कुट अधिक दे रहे हैं। वहीं इस बार शहर के अंदरूनी भाग में चारपाइयों पर भी छोटे सामान की बिक्री के लिए सजाया हुआ है। इस दीपावली पर मिट्टी के बने दियों पर लोगों का रुझान बढ़ा है। दिए बेचने वालों ने भी सड़क किनारे दियों के ढेर लगाए हुए हैं। मिट्टी के बने लक्ष्मी गणेश की बिक्री भी जमकर हुई। त्योहार पर इस बार लोगों में भारी उत्साह रहा। अच्छा, बढ़िया चल रहा है जी। हाँ जी, नहीं ईद का रुझान है। जब तो फीके पड़ ही गए थे, अब तो रुझान है। छीना ज्यादा मानते हैं, छीना की मिठाई। तुम्हारा नाम है सर। बढ़िया चल रहा है माहौल बाजार में। सही दुकानदारी चल रही है, सही ग्राहकी है। कोई किसी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। सारी वैरायटी है सर अपने पास। तो क्रीम वाली भी है, प्लेन छीना है, सब चलता है दिवाली पे। गुंजिया है, बालूशाही है, सब आइटमें चलती है। अपना बिल्कुल 200% प्योर, तभी ग्राहक अपने आप से आके अपने आप। अच्छा रुझान है सर। कोरोना काल के बाद में काफी शहर में काफी मतलब ग्राहकी का भारी उत्साह लोगों में, मिठाई का भी। और अच्छी चीज खाना लोग पसंद करते हैं। बाजार खूब बढ़िया चल रहे हैं सर। हमें तो ये पता है, ग्राहकों को सब पता है कि भिवानी में कहाँ क्या अच्छी चीज मिलती है। और सभी स्थानों को पता है। देखो, अच्छी बुरी सभी चीजें बिकती है और ये सभी को पता है। तो ऐसी कोई कहने की बात नहीं है कि अच्छी दुकानें बहुत है शहर में जहाँ अच्छी चीजें, स्वस्थ चीजें, अच्छी चीजें मिलती है। दीपावली का त्योहार हमें स्वच्छता और सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास कराता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में भिवानी में दीपावली विद माई भारत अभियान का आयोजन किया गया। यूथ वॉलंटियर प्रवीण गोलागढ़ ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता को बढ़ावा देना और दीपावली के अवसर पर समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को जागरूक करना है। प्रदूषण और प्लास्टिक के दुरुपयोग की समस्या को समझना और इसके खिलाफ जन जागरूकता फैलाना इस अभियान का प्राथमिक लक्ष्य है। अभियान की शुरुआत में रोडवेज वर्कशॉप से लेकर रोहतक गेट तक रैली निकाली गई। नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर प्रवीण गोलागढ़ ने बताया कि इस अभियान का एक संदेश है कि दीपावली पर हमें अपने आसपास की सफाई का ध्यान रखना चाहिए और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए। यह त्यौहार हमें पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। दीपावली विद माई भारत अभियान एक उत्कृष्ट प्रयास है जो न केवल स्वच्छता को बढ़ावा दे रहा है बल्कि समाज में एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका को भी उजागर कर रहा है। इस तरह के कार्यक्रम हमें यह सिखाते हैं कि हम अपनी भूमिका को समझें और अपने समाज के प्रति जिम्मेदार बने रहें। ये कार्यक्रम रखा गया है, ये दिवाली माई भारत वाली इस नाम से रखा गया है। रोड शो किया गया है
और इसके अंदर जो नेहरू युवा केंद्र भिवानी है उसने ये प्रोग्राम रखवाया है। हरियाणा रोडवेज ने इसका सहयोग किया है और रोडवेज के साथी, ट्रेनिंग स्कूल के साथी और ये यहाँ की जनता जो युवा हैं उन्होंने सभी ने इसमें कुछ समय के लिए भाग लेकर के और ये रोड शो किया गया है। इसमें जागरूकता आज मेन फोकस रहा है प्लास्टिक की थैली। तो ये सभी ने आज प्रण लिया है कि आज के बाद कोई भी प्लास्टिक की थैली का प्रयोग नहीं करेगा और यही हमने एक समाज को संदेश दिया है कि प्लास्टिक की थैली का कोई प्रयोग नहीं करेगा और इस वातावरण को स्वच्छ रखेगा। सेवानगर के कुसुमेश्वर धाम परिसर में आयुर्वेदिक अस्पताल का उद्घाटन सालासर बालाजी धाम के सुरेश पुजारी ने किया। इस अवसर पर स्वर्गीय शिव नारायण शास्त्री की धर्मपत्नी कुसुम शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहीं। आयुर्वेदिक अस्पताल के संचालक भारत माता मंदिर के निर्माता माईजी महाराज ने कहा कि यह अस्पताल इस पिछड़ी हुई बस्ती के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि हम हमारे परंपरागत चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद से दूर होते जा रहे हैं, इसी कारण असाध्य बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के सेवानगर क्षेत्र में आयुर्वेदिक अस्पताल का शुभारंभ सालासर बालाजी के सुरेश पुजारी ने किया। कुसुमेश्वर मंदिर के श्री महंत माईजी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में देहदानी स्वर्गीय शिवनारायण शास्त्री की धर्मपत्नी श्रीमती कुसुम शर्मा विशेष रूप से मौजूद रही। इस मौके पर माईजी महाराज ने कहा कि भारत माता सेवा ट्रस्ट 2017 से यहाँ पर एलोपैथी में निःशुल्क इलाज करता आ रहा था। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय शिवनारायण शास्त्री जी की व गुरु महाराज की एक इच्छा रही थी कि आयुर्वेदिक का हॉस्पिटल खोला जाए और उन्होंने ये भी कहा था कि आयुर्वेद से बड़ा कुछ भी नहीं है। उन्होंने सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। समादाय करण देवी वामिम शत्रु प्रियंतिम गदाभि च गादन दक्षिणम पीताम्बरम भजाविमान। भारत माता शिवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में 2017 से यहाँ हम एलोपैथिक निःशुल्क इलाज करते थे, लेकिन हमारे पूर्वज और इस आश्रम के श्रेष्ठ और काशी के विद्वान डॉक्टर शिव शंकर शास्त्री जी, शिव नारायण शास्त्री जी, उनकी एक जिज्ञासा थी और हमारे गुरु महाराज बाबा शंकर जी की एक जिज्ञासा थी कि आयुर्वेदिक से बड़ा कुछ भी नहीं है। और आज धन्वंतरी जयंती होने के उपलक्ष्य में मैं सभी देशवासियों को धन्वंतरी जयंती, यम पूजा, कुबेर पूजा, छोटी दिवाली और लक्ष्मी पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हमने इस सेवानगर में भिवानी के साथ साथ में आसपास के जितने भी हरियाणा, राजस्थान, पंजाब जितने भी प्रदेश हैं जो हरियाणा से लगे हुए हैं, हम सबके स्वास्थ्य के हार्दिक शुभकामना कल्याण करना चाहते हैं। और ये आयुर्वेद से ये हमारा खुद का प्रोजेक्ट है। हम खुद दवाइयों को जो है छान कर और उसको मिश्रित करके शोधन करके उस दवाई को बनाते हैं और इस दवाई का कोई मूल्य नहीं है। आज माईजी महाराज जी के आशीर्वाद से श्री सिद्ध बाबा शंकर गिरी जी आयुर्वेदिक अस्पताल शुरू किया जा रहा है और आप सब यहाँ पे जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो निःशुल्क सेवा ले सकते हैं। यहाँ से आगे सेवानगर भिवानी आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी जाएंगी। यहाँ पे जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए निःशुल्क है। तोशाम के विभिन्न इलाकों में सीवरेज का पानी बहने से दुकानदारों के लिए बदबूदार गंदा पानी जी का जंजाल बना हुआ है। डॉक्टर विष्णुदत्त शास्त्री ने बताया कि तोशाम में अनेक दुकानदारों की दुकानदारी तो प्रभावित हुई ही है, राहगीरों को भी बदबूदार पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। प्रशासन तथा संबंधित विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने शासन और प्रशासन से मांग की है कि इस समस्या के बारे में संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द इसका समाधान करवाना चाहिए। तोशाम में शिवानी मार्ग से परशुराम चौक, सुरेंद्र चौक, मॉडल स्कूल मार्ग, डाकखाने तक के दुकानदारों का बदबू के कारण जीना मुहाल हो गया है। वहीं दुपहिया वाहन चालकों व पैदल जाने वाले राहगीरों को भी गंदे बदबूदार पानी के छींटे लग रहे हैं। यह सीवर ओवरफ्लो होने की समस्या यही नहीं
बल्कि पूरे तोसाम की है, जहां तोसाम वासियों का इस समस्या के कारण जीना मुहाल हो चुका है। दुकानदार बाबूलाल, सुनील सैनी, सुनील गोयल, ओमवीर गर्ग का कहना है कि सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या काफ़ी समय से है। प्रशासन तथा संबंधित विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। ये 2 दिन हो गए बाबू जी यहाँ से सीवर का पानी लगातार, एक तो 2 दिन हो गए, बाकी 2 महीने से खराब माटी हो रही है। अच्छा। शिवानी रोड से महालक्ष्मी से लेकर के और आगे बाजार में जबरू चौक होता हुआ मार्केट के अंदर जाता सारा पानी। कोई मार्केट की सुनवाई नहीं है, ना सरपंच सुनवाई करता है, ना पीडब्ल्यूडी वाले। तो राहगीरों को और दुकानदारों को इससे परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, न टपने के लिए रास्ता, बदबू नहीं मारती है बाजार के अंदर। और अब चलते चलते दीपावली शरद ऋतु में मनाए जाने वाला एक पौराणिक उत्सव है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। दीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 2 शब्दों दीप अर्थात दिया व आवली अर्थात लाइन या श्रृंखला से मिलकर हुई है। इस उत्सव में घरों के दरवाजे पर, मंदिरों पर लाखों प्रकाशकों को प्रज्वलित किया जाता है। भारत में प्राचीन काल से दीपावली को विक्रम संवत के कार्तिक माह में गर्मी की फसल के बाद के एक त्योहार के रूप में दर्शाया गया है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में दीपावली का उल्लेख मिलता है। दीपावली का इतिहास रामायण से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास व्यतीत कर अयोध्या वापस लौटे थे। दीपावली स्वच्छता व प्रकाश का भी पर्व है। बाजारों व गलियों को रंग बिरंगी झंडियों से सजाया जाता है। इस दौरान फर्श, दरवाजे के पास और रास्तों पर रंगोली बनाई जाती है। कहते हैं कि इस दिन समुद्र मंथन के पश्चात लक्ष्मी व धनवंतरी प्रकट हुए। दीपावली की रात वह दिन है जब लक्ष्मी ने अपने पति के रूप में भगवान विष्णु को चुना और फिर उनसे शादी की। भारत के पूर्वी क्षेत्र उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हिंदू लक्ष्मी की जगह काली की पूजा करते हैं और इस त्योहार को काली पूजा कहते हैं। मथुरा और उत्तर मध्य क्षेत्रों में इसे भगवान कृष्ण से जुड़ा मानते हैं। लोक मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राजा नरकासुर का वध किया था। जैन मतावलंबियों के अनुसार 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को इस दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। सिखों के लिए भी दीपावली महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन ही अमृतसर में 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास भी हुआ था। 1619 में दीपावली के दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी को जेल से रिहा किया गया था। दयानंद सरस्वती ने दीपावली के दिन अजमेर के निकट अवसान दिया। आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में दीपावली भारत में सबसे बड़े शॉपिंग सीजन में से एक है। इस दौरान लोग कारें और सोने के गहने आदि महंगी वस्तुएं खरीदते हैं। आतिशबाजी की खरीद भी इस दौरान अपने चरम सीमा पर रहती है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दीपावली पर लोगों ने जमकर की खरीदारी। नेहरू युवा केंद्र ने चलाया स्वच्छता अभियान। सेवानगर में आयुर्वेदिक अस्पताल का हुआ शुभारंभ। सीवरेज ओवरफ्लो से परेशान तोसाम के लोग। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।